अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए आपका क्विक सिंगर। स्टॉक है एक्सिस बैंक। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है। एक्सिस में ट्रेड कर रहा है 1078 पर। स्टॉप होगा 1070, 7 रुपए 8 रुपए का। टारगेट है 1100। तो यस, एक्सिस बैंक पर ध्यान देना चाहिए। 1090 to 1100 एक्सिस बैंक पर ध्यान दीजिए, 1090 to 1100 के टारगेट रखिए। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि बाजार बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है हायर जोन्स पे। यहाँ पे जो एक स्टॉक है एयू बैंक, वो मुझे काफी अच्छे नजर आ रहा है। काफी अच्छा एक कंसोलिडेटेड बैंड से निकलते हुए नजर आ रहा है और डेली फ्रेम में रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी काफी फेवरेबल यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। पिछले सीरीज में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी का एक पूरा योगदान रहेगा इस सीरीज में। तो खरीदारी के मौके ढूंढे। 645 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 608 के स्टॉप के साथ। ओके, यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक 620 पे आपका लॉन्ग है। एक्सिस बैंक प्रकाश या बसर की कॉल। सचिन आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक रेजिस्टेंस सेट हुआ है एंड ऑटो में से मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। तो यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ है 4600 के। एंड जिस तरीके से एक नेगेटिव कन्वर्जन है इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मुझे लग रहा है एक स्विंग नीचे होना चाहिए। इसका जो फ्लोर है 4480 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होगा। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4610 पे लगाना है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट है 4577 पर। याद रखिएगा शॉर्ट कॉल है ये। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी देखिए, नज़र जो है वो छोटे मझोले बैंक्स पे है। इसमें से आज मैं पिक करूंगा बंधन बैंक। मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट है इसका पहला टारगेट होगा कम से कम 202 का। 202 निकल गया तो 210 तक की जगह मिलेगी। तो बंधन बैंक बाय करे। बंधन बैंक का जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 192। ओके रचना जी, आपने क्या पिक किया आज ट्रेड में? जी, मेरी तरफ से एचडीएफसी बैंक रहेगा। एचडीएफसी बैंक ने वैसी लीडरशिप दिखा रखी है, तो यहाँ पे 1530 का लेवल है एज ऑफ नाउ। हम यहाँ पे अगर 1515 का एसएल लगा सके ऑन फ्यूचर्स, तो ऊपर वाली साइड पे मेरा 1550 का टारगेट रहेगा और उसके बाद 1560। ओके, एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपको बाय करना है। मानस, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा इस समय का? अनुज जी, मदरसन पे ध्यान देना चाहिए। संवर्धन मदरसन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर ट्रेंड तो पहले से पॉजिटिव था, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 120 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 126 रुपए 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं मदरसन में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो 125 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 6 रुपए के टारगेट सेट करते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे हो गया संवर्धन मदरसन 122.7 पे स्क्रीन पे गया ये। अमित सेठ जी आपका ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड एक्साइड इंडस्ट्रीज रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने 10 और 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक राउंडिंग पैटर्न कंसोलिडेशन इसने किया। की मूविंग एवरेजेस के ऊपर इसने लगभग 318 रुपए 50 पैसे का इसका प्राइस है। इसे बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 326 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 314। ओके, एक बार आप बंधन बैंक लेकर आइए। और बंधन बैंक ने 2-3 दिन पहले एक साइन दिखाया था कि शायद बेयर मार्केट खत्म हुई यहाँ पर, और अब बंधन बैंक डे हाई पर। दूसरी तरफ आरबीएल बैंक देखिए। आरबीएल बैंक, अब इसमें तकलीफ क्या हो रही है ना, ये इसीलिए थोड़ा सा ना, जब हम बिग स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा उनको अवॉइड करते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा गैप अप मिलने के साइंस होते हैं। क्योंकि गैप अप में आप फंस जाते हैं। गैप अप के बाद देखिए थोड़ा नीचे आ गया, हो सकता है सेकेंड राउंड आ जाए बाइंग का, लेकिन गैप अप से थोड़ा सा नीचे आ गया ये इस समय। पीएफसी आरईसी वापस चलने शुरू हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब निफ्टी पर 22,542। अब आपको क्या करना है निफ्टी पर? अब ध्यान रखें, एक अप्रोच ये हो सकती है कि क्योंकि हायर लेवल से थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया है, तो आप नज़र रखें जहाँ पर ये कूल ऑफ खत्म हो वहाँ पर एक लॉन्ग करें और डे लो को स्टॉप लॉस लगा लें। ये एक अप्रोच हो सकती है मार्केट में, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है और एचडीएफसी बैंक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। या तो आप बैंकों पर फोकस करें, ये एक और अप्रोच हो सकती है, स्पेशली जहाँ पर नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं वहाँ पर। बाकी क्या अच्छा चल रहा है यहाँ पर? इन्फो एज एक बार लेकर आइए।
सिटी यूनियन बैंक, ये हमारी स्पॉटलाइट के शॉर्टलिस्ट में था, हमने लिया नहीं क्योंकि थोड़े से ज़्यादा और स्टॉक आ गए थे, लेकिन सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छा मूव बन रहा है। इनफैक्ट सिटी यूनियन बैंक और बंधन बैंक, शर्मिला जी अगर दो में से कोई एक स्टॉक लेना हो तो कोई लेंगे आप दोनों में से? आई थिंक बिटवीन द टू आई प्रेफर सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि बंधन बैंक के अलग तरह के इश्यूज रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं एक चीज कहूँ ना, तो जब आप कैनरा बैंक की बात कर रहे थे तो मेरे हिसाब से वो पीएसयू बैंक्स का जो थीम है ना, वो मेरे हिसाब से दैट कुड सॉर्ट ऑफ गेन प्रोमिनेंस, और उसमें मुझे पीएनबी काफी पसंद आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस कैनरा बैंक का रहा है, यू नो, मार्केट इज गोइंग टू एक्सट्रापोलेट इट और देखेंगे कि कहाँ पर गैप्स है और कहाँ पर यू नो चीजें ठीक हो रही है, तो उसमें मुझे पीएनबी काफी पसंद आ रहा है। सो बट यस, आई थिंक बिटवीन द टू सिटी यूनियन बैंक। ओके, एक बार अशोक लेलैंड लेकर आइए, कुछ प्लेज का डेटा आया है, बड़ा प्लेज लग रहा है ये, और इंटरेस्टिंग है कि अब इतनी बड़ी प्लेजिंग हो गई यहाँ पर। अगेन एक स्टॉक जो ज़्यादा चला नहीं है, यहाँ पर एक प्लेज आई है। निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अब एकदम हायर लेवल पर खुलने के बाद। एक बार IEX लेकर आइए ज़रा, IEX। हालांकि नॉर्मली मैं स्टॉक को कम डिस्कस करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक व्यू ये बन रहा है कि शायद अगर इतनी पीक पावर डिमांड है तो शायद इन कंपनियों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। तो IEX पर एक अच्छा मोमेंटम है। गाबा सर, कोई ट्रेड है क्या IEX में इंट्राडे में? इंटरडे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन IEX को इंटरडे में ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको IEX को थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहिए। ट्रेड करा है 146, मेरा टारगेट करीब 155 का है। स्टॉप होगा करीब आज का लो 144 का, लेकिन इसको प्ले करना चाहिए फॉर लार्जर मूव के लिए, क्योंकि जो वीकली बार है बहुत ही बढ़िया IEX में लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए IEX। जी हाँ, IEX स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, इनफैक्ट पूरा पावर स्पेस। मीन वाइल NTPC को लेके आइएगा आप यहाँ पे। शिवांगी, ये जाके अपने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के हाइस को क्रॉस करता हुआ NTPC, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है। आपका व्यू, इसको कोई पिक करना चाहिए लॉन्ग साइड पे, और कोई ऑप्शन अगर आपके जहन में हो इसका या फिर एनालाइज किया हो तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल वीरू जी, NTPC की बात करें, यहाँ पे लगातार हमने देखा है कि पिछले पूरे 3 हफ्तों से मोमेंटम है। कंटिन्यूअसली 8 सेशन से हायर लोज बन रहे हैं, सपोर्ट बेस लाइन काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे ये गैप अप के बाद होल्ड कर रहा है, ये भी काफी अच्छी है, और अपने एक हायर रेंज जो है 359 को क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर रहा है ये स्टॉक। तो अब 370 के नेक्स्ट लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और 349 के एक स्टॉक को बनाए रख सकते हैं। ओके, 349 के स्टॉप लॉस के साथ 370 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ। राजेश जी, आपके पास का एक ट्रेड है, बताइए क्या है? वीरेन जी देखिए, नजर जो है वो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज पे इन पर्टिकुलरली ज्यादा है, तो ऑटो एंसिलरीज में आप एक साइड देखिए, मुझे लगता है क्लियर कट एक रेंज ब्रेकआउट है, डाइवर्जेंस के साथ, क्रॉसओवर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं लगता है पैटर्न बढ़िया है। तो यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बनेगा 320 के ऊपर फ्यूचर में हमें एक साइड को बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 316 का, और जो टारगेट है स्विंग ट्रेडिंग का वो रहेगा 330 से लेके 336। तो दो टारगेट के लिए बाय करें एक साइड। एक साइड 319.35 पे आपने पिक किया, अच्छा मूव देता हुआ। यहाँ पे लुक एट टाटा पावर 1.25% ऊपर। टाटा पावर की प्लेसमेंट भी अच्छी है, 419.30। थोड़ा सा पावर को डिस्कस कर लेते हैं, तो IEX डिस्कस हो गया, NTPC डिस्कस हो गया। अमित सेठ जी, टाटा पावर पे आपका सेंस क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 2-3 दिनों से हम यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इनफैक्ट कल ही इसमें ब्रेकआउट आ गया था लगभग 408-9 के लेवल पे, तो पोजीशन बनी हुई है, तो इसमें ट्रेल कर लेना चाहिए लगभग 412 के आसपास स्टॉप लॉस, और जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है इसमें 425 से 430 के टारगेट्स पॉसिबल है। इस बीच निफ्टी अब प्रॉफिट बुकिंग पे जोन पे जाने के बाद अब रिट्रेस होता हुआ, फर्दर रिट्रेस हुआ है 22483, और थोड़े दिग्गज जो है वो हल्का सा, अगर आप देखें, हायर लेवल से ट्रिम होते हुए। कुछ बैंक्स, स्पेशली HDFC बैंक जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग खुला था, अब चौथे पांचवें पायदान पे है, तो एक रीजनेबल प्रॉफिट टेकिंग अनुज होती हुई इसके लाजमी था। वीरू देखिए क्या होता है ना, प्रॉब्लम ये हो जाती है, बाय और सेल करने के टाइम होते हैं। क्यों हमने एक खुलते ही एक चीज़ ये बोली थी कि जहाँ खुले वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि एक तो कॉल्स वहाँ पर अगर आप कॉल चेस करेंगे ना, आप फंस गए, उसके बाद आप फंस गए उसको, क्योंकि ऑलरेडी कॉल्स महंगी खुलेंगी, उसके बाद मार्केट में हल्का सा कंसोलिडेशन
भी आ गया तो वो कॉल की वैल्यू अपने आप इरोड हो जाती है। इतना बड़ा गैप अप नॉर्मली नहीं टिकता है मार्केट में, लेकिन एक चीज है, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। जहां पर ये डिप खत्म होगी ना, वहां पर एक बाय बनेगा, जहां पर ये डिप खत्म होगी। अब वो आपको उसका वेट करना। बिल्कुल। थोड़ा सा अब मैं देख रहा हूँ निफ्टी को कहाँ जाके स्थिर होता है। कुछ दिख गए, बहुत स्पॉटिंग करते हैं, एकदम से ट्रेड में नहीं कूदेंगे भी। और हमने ऑलमोस्ट ओपनिंग के बाद क्योंकि थोड़ा मैं अपने आप को पावर के इर्द गिर्द ही रखे हुए हूँ। BHL की प्लेसमेंट आपको लग कैसी रही है 254.88 255.80 पर, और ये भी इस जोन में आके कई बार देखे अब तक। आपका सेंस क्या बन रहा है इस वक्त BHL पे? तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो वीरेन जी डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। मेरे ख्याल से जब भी ये 255 के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा तो जो नया टारगेट होगा वो 280 रुपए के आसपास का होगा। तो मेरा व्यू तो काफी पॉजिटिव है BHL पे। और अगर एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो आप करंट लेवल्स पे भी एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 244 के नीचे रहेंगे, टारगेट 275 के आसपास के रहेंगे। ओके, 275 के आसपास के आपके टारगेट रहेंगे। और वो अच्छा है, यहाँ पे 254-75 का लेवल है। मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही है। लुक एट हिंडाल को, हालांकि ऊपर से रिट्रेस हुआ नीचे, लेकिन अभी भी कल के आई थिंक प्राइस से काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल मेंटेन करता हुआ। कल हमने स्नेहा के साथ एक चार्ट पे डिस्कशन किया था, दैट वाज आई थिंक मन्नापुरम। सचिन, मन्नापुरम 197 से 60, आई मीन इसके लिए सारे के सारे जो क्रिटिकल फंडामेंटल्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो हैं इस वक्त 197.85। कल क्लोजिंग में स्नेहा के साथ 192.80 पे डिस्कशन हुआ था। मूव अच्छा है और ये अब ऑलमोस्ट अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाता हुआ। आपका ट्रेडिंग सेंस क्या है इस पर, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? देखिए, एक तो ट्रेंड तो काफी महीनों से यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रांग ही थी। इनफैक्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पर अप मूव नजर आई है। तो मोमेंटम के लिहाज से जो मोमेंटम 170 के ब्रेकआउट के बाद हुआ है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर मोमेंटम थ्रू आउट दिस सीरीज सस्टेन रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 200-205 के आसपास के स्विंग्स बनने का कंफर्ट तो यहाँ पर अभी भी नजर आ रहा है। बट रिवॉर्ड टू रिस्क मुझे लग रहा है थोड़ा सा अनहेल्दी होगा, बिकॉज जो इमीडिएट सपोर्ट जिस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए वो अभी तक इतना अग्रेसिवली शिफ्ट हुआ नहीं है। सो 185 के आसपास का सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है अगर पुल बैक मिल जाता है तो पुल बैक में एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो मुझे लग रहा है 205 के लक्ष्य के लिए 190 192 के आसपास अगर पोजीशन बनाए तो बेटर होगा 185 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके दीपक, नाइट्राइट कल किसी का कॉल था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली किसका था, लेकिन अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर। ये आई थिंक कल सुबह के शो में था कॉल। अगर बीरू को याद है तो बता देना मुझे, या फिर सॉरी किसका कॉल था? कल सुबह सुबह की बात है मेरे ख्याल से। ओके, दीपक नाइट्राइट। हाँ दीपक नाइट्राइट, अच्छा मानस मोमेंटम है यहाँ। हाँ मानस, मैं गलत तो नहीं हूँ? जी कल सबसे पहला कॉल दीपक नाइट्राइट। हाँ कल दीपक नाइट्राइट कल भी चलाई है, आज भी अच्छा मूव है यहाँ पर। अच्छा, मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए वोडाफोन आइडिया का शेयर। और वोडाफोन आइडिया का शेयर आप देखिए। अब ये मैं जो एक चीज़ कही थी कि आज का गैप अप मत चेज़ करिएगा, क्योंकि लॉजिकली कोई सेंस नहीं बनेगी उस गैप अप को चेज़ करने की। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इवन उस गैप अप को शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है वो उस हिसाब से कोई इतना खास मुझे लग नहीं रही थी। अब फ्लैट टेरिटरी में आ गया है, लेकिन मार्केट अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो कुछ ज़्यादा हो गई है। 22,500 के भी हम नीचे आ गए हैं। नॉर्मली होल्ड करना चाहिए था 22,500 को, नहीं होल्ड कर रहा है। तो देखते हैं, एक बार के लिए गैप अप में ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट स्लिप हो गया, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक और स्टॉक कल चला था लॉरस लैब्स, एक बार जरा उसको लेकर आइए। वो भी अब डे हाई पर है, कल चलाइए और आज डे हाई पर। सचिन के पास एक कॉल है मीनवाइल। सचिन क्या पिक किया? अनुज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है एंड अभी भी थोड़ी से वीकन ट्रेड्स पे नजर जारी है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक का डेटा
थोड़ा सा यहाँ पर संकेत दे रहा है कि एक अच्छा पुल बैक होना चाहिए। एक अच्छे रैली के बाद 1560 के आसपास एक हर्डल इसने फेस किया है, एंड वहां से जिस तरीके से ये मोड ले रहा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 1510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर कुछ शॉर्ट पोजीशंस ओपन की जा सकती है। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1542 के आसपास लगाना है। ओके चलिए, ये इस समय सचिन थोड़ा सा शॉर्टिंग के मूड में है। सुबह खुलते उनका क्विक सिंगल भी शॉर्ट साइड पर था, और आज अब एक और शॉर्ट ट्रेड लिया इन्होंने। इंडसइंड बैंक ये डीलों पर आ गया। सचिन गावस्कर खुश नहीं होंगे आपकी इस ट्रेड से, वैसे उनका पोर्टफोलियो स्टॉक है, बट खैर एनीवे चलता रहता है ये सब मार्केट में। और क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ और स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। एक बार टाटा पावर लेकर आइए। टाटा पावर अब डे हाई पर, ये भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है। टाटा पावर पर भी कल हमारी डिस्कशन हुई थी वैसे, और उसके अलावा कहाँ अच्छे मूव्स आ रहे हैं, मणप्पुरम फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो और स्टॉक्स, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर मूव अच्छे हैं। अच्छा, एक बार इंडिया मार्ट लेकर आइए। मानस, ये स्टॉक आपने अच्छे से ट्रैक किया है, एक थोड़ी ये एक अलग ही चाल चलने लगा है आजकल ऑफ लेट, डे लो पर इस समय। बिल्कुल, देखिए ये फोकस में आजकल नहीं रहता है। पिछले करीब अगर आप 3-4 मंथ देखें तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करने लगा है। ऊपर की तरफ 2800 2825 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 2500 और 2475 पे सपोर्ट है। तो इसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा, रह रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। इंडिया मार्ट, इस बीच जैसे कहते हैं ना अनुज, मैंने वो किया जो मेरे मन को भाया, ऑल टाइम हाई पे सेल बटन दबाया। जरा हीरो मोटर कॉप की वो सेल कॉल लेके आइएगा। 4577 पे सेल गया था, और 45 करीब 24 का लो लगा के आया। सचिन, बधाई हो आपको। कवर कर लें क्या एक बार, या होल्ड रखें अभी? थोड़ा सा मुनाफा बांधना चाहिए, बट आई थिंक ओवरऑल इस पूरे पैक को देखें तो बजाज ऑटो, TVS, हीरो मोटोकॉर्प, तीनों में जो ट्रेंड है अब वो थोड़ा सा वीकनिंग साइड पे ही है। तो मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा था। अगर मार्केट में एक रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में ही थोड़ी सी शॉर्ट पोजिशन ट्राई की जाए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। इसका फ्लोर लगभग अराउंड 4450 4480 के आसपास का है, तो थोड़ी सी और एक्सटेंडेड मूव आनी चाहिए। एंड स्टॉप लॉसेस वहीं पे रखें, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें, बट बैलेंस पोजीशन होल्ड की जा सकती है टारगेट के लिए। ओके, शानदार ट्रेड रहा, शानदार ट्रेड।